नमस्कार। हमारी आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, रेज्यूमे को करिकुलम वाइटे, शॉर्ट में सीवी और बायोडेटा भी बोला जाता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आई है तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम एक रेज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं, उसके साथ एक कवरिंग लेटर बनाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, उस कवरिंग लेटर को ही जॉब एप्लीकेशन बोला जाता है। अब वह ऑर्गेनाइजेशन हमारा रिज्यूमे ध्यान से देखेगी। अगर हमारी क्वालिफिकेशंस उनकी वैकेंसी से मैच करती हैं तो उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। तो टू अप्लाई इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉरवर्ड द रिज्यूमे अलोंग विथ कवरिंग लेटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी आज की क्लास आपकी फ्यूचर लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कभी ना कभी आप भी इंटरव्यूज देने जाएंगे। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन क्या होती है, इसके बाद हम रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, जॉब एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर होता है क्योंकि हम ये ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं। और फर्स्ट रूल, जॉब एप्लीकेशन का पूरी फॉर्मेटिंग लेफ्ट हैंड साइड से होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर्स का फुल एड्रेस विद पिन कोड लिखेंगे, यानी जो इस एप्लीकेशन को लिख रहा है उसका फुल एड्रेस पिन कोड के साथ आएगा। आप कोई भी इमेजिनरी एड्रेस लिख दीजिए और इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखेंगे जिस डेट में आप यह लेटर लिख रहे हैं, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। ठीक है, डेट हम फुल में लिखते हैं। डेट हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे आज है 31 जनवरी, तो डेट फुल मंथ एंड फुल ईयर 31 जनवरी 2024। ओके, डेट लिखने के बाद हम फिर से एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में रिसीवर का डेजिग्नेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इधर आप लिख सकते हैं द अकाउंट्स हेड। एचआर के लिए लिख रहे हैं तो द एचआर हेड। अगर हम किसी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वी कैन मेंशन द प्रिंसिपल। अब अगर आपको पेपर में समझ में ना आए कि हाय मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसको यह एप्लीकेशन फॉरवर्ड करूं, तो आप इधर लिख देना द डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, आपका गलत नहीं होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आए, डेजिग्नेशन में लिख देना द डिपार्टमेंट हेड। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप रिसीवर का फुल एड्रेस विद पिन कोड लिखेंगे। कोई भी इमेजिनरी एड्रेस लिख दीजिएगा अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया तो। 2-3 लाइंस में आपका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आप फिर से एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में आप सब्जेक्ट वर्ड लिखेंगे और एक शॉर्ट सब्जेक्ट लिख देंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका क्वेश्चन में पोस्ट पूछा गया है। ओके, अगर उन्होंने बोला अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए कीजिए तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। एचआर के लिए पूछे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव या एचआर ऑफिसर, एचआर सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, टीचिंग के लिए आए तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ओके, इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में आप सैल्यूटेशन करेंगे, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। ओके, फिर आप एक लाइन का स्पेस देंगे और फर्स्ट पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ये पैराग्राफ बच्चों, चाहे कोई भी वैकेंसी आए आप इस पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वैकेंसी हमारी न्यूज़पेपर में आई है तो हम इधर क्या लिख देंगे? विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन। क्वेश्चन में कभी कभी न्यूज़पेपर का नाम दिया गया होता है तो आप वही नाम इधर मेंशन करेंगे। अगर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया गया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, द हिंदुस्तान टाइम। यू कैन मेंशन एनी नेम अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया। ठीक है, ऑन इधर आप डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, इधर हमने डेट ऑफ राइटिंग द एप्लीकेशन लिखा तो हम एप्लीकेशन कब लिखेंगे? जब हमने एक बार वो वैकेंसी देख ली, यानी वो पास्ट की चीज हो गई, तो इधर आप कोई पुरानी डेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर मैंने आज 31 जनवरी 2024 लिखा है
तो इधर मैं लिख सकती हूँ 30th जनवरी 2024 या 29th जनवरी 2024, 28th जनवरी 2024। ओके, तो इधर आपने डेट लिख दी, इसके बाद आप कॉमा डालेंगे और लिखेंगे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, और इधर आप पोस्ट लिख देंगे HR ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्रेटरी, टीचर, जो भी क्वेश्चन में पोस्ट दी गई है इधर आप वो पोस्ट लिखेंगे इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ आप इसको लर्न भी कर सकते हैं और आप ऐसे ही लिख कर आ सकते हैं, बस आपको बीच में फिलिंग्स करनी होगी। अब सेकंड पैराग्राफ में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है थोड़ा डिटेल्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप एज अ फ्रेशर मतलब कि अगर आपको कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशंस कर दीजिए, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन from so and so. I have also a very good knowledge of computers. I have a very good grip on this particular subject. ऐसे करके आप लिख दीजिए। अगर आप experienced है तो आप थोड़ा सा अपना previous organizations का इधर experience लिख दीजिए। I have a very good experience of HR officer for 2 years or 3 years in that school. टीचिंग के लिए लिख रहे हैं तो अब एक्सपीरियंस ऑफ 4 years 5 years ऑफ द प्रीवियस स्कूल। ठीक है, कुछ ऐसा डिटेलिंग में लिख दीजिए। और अब आप उस कंपनी के लिए कुछ उसकी तारीफ लिख दीजिए, जैसे कि आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो योर स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी एंड इट वुड बी माई ऑनर टू वर्क विद योर स्कूल। ठीक है, ऐसे एक आधी लाइन आप कुछ तारीफ में लिख दीजिए और लास्ट लाइन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आपकी स्किल्स उस कंपनी के साथ कैसे मैच कर रही हैं, उन्हें आपको कैसे क्यों लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पैराग्राफ के लिए मैंने कुछ इधर पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको मेंशन कर, आप इनको नोट कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट आप सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशन मीट द क्राइटेरिया मेंशन्ड फॉर द पोजीशन। ठीक है, इन पॉइंट्स में आपको अपनी थोड़ी सी तारीफ करनी है कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो आपके क्राइटेरिया, जो आपकी वैकेंसी का क्राइटेरिया है उससे मैच कर रहा है। आप सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन यह लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कुड मेक अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप यह भी लिख सकते हैं I am enthusiastically ready to be a part of your organization. आप एक और लाइन लिख सकते हैं, I sincerely believe that I will be a good addition to your staff. ओके, और अगर आप एज अ फ्रेशर लिख रहे हैं तो आप एक यह भी पॉइंट ये आप एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट अगर आप पर्टिकुलरली एज अ फ्रेशर लिख रहे हैं तो आप यह पॉइंट लिख सकते हैं, दो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट लेट यू डाउन। मीन्स कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मैं यह बिलीव करता हूँ कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वह आपकी कंपनी से बहुत मैच करती है, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको लेट डाउन नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। तो आप इनमें से कोई भी लाइन लर्न कर सकते हैं और सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आप इसको फिट कर सकते हैं। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छी लाइंस है, इंप्रेसिव लाइंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लास्ट पैराग्राफ को आपको यह सेम लिखना है, आई एम अटैचिंग माई रिज्यूमे अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर फर्दर रेफरेंस, कि मैं अपना रिज्यूमे इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं, आपको जज कर पाएं और आप मेरे को कॉल कर दीजिए फटाफट से इंटरव्यू के लिए। ठीक है, लास्ट लाइन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। या तो यह लाइन लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं
I would be happy to discuss everything with you in person. ठीक है, कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कीजिए और मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं आपसे हर चीज डिस्कस करने के लिए रेडी हूं. तो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ आप बिल्कुल सेम ऐसे लिख सकते हैं. सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आप बिल्कुल सेम यही लिख सकते हैं. सेकंड पैराग्राफ में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे और सेकंड पैराग्राफ की क्लोजिंग लाइंस तो मैंने आपको बताई दी हैं. ठीक है, अब इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे. स्पेस देने के बाद योर्स ट्रूली. ट्रूली में कुछ बच्चे लिखते हैं TRUELY, तो बच्चों ई नहीं आता, TRULY. ओके, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, विद वार्म रिगार्ड्स. वार्म रिगार्ड्स कुछ भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में अपना फुल नेम लिखेंगे. जैसे मेरा नाम है कंवल गुजराल, तो इधर मैं लिख दूंगी कंवल गुजराल. अगर आपके क्वेश्चन में नेम दिया गया है तो आप वही नाम लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, अब यहाँ फॉर्मल लेटर लिखने के बाद आप इधर लिखेंगे एनक्लोजर, क्योंकि हमने इधर लिखा है कि हम अपना रिज्यूमे इधर अटैच कर रहे हैं. ENC भी लिख सकते हैं और पूरा एनक्लोजर वर्ड भी लिख सकते हैं और इधर रिज्यूमे लिख दीजिए कि इसके साथ मेरा अब आपका एनक्लोजर है रिज्यूमे. ठीक है, समझ में आ गया जॉब एप्लीकेशन. अब हम जल्दी से रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है यह सीख लेते हैं. तो बच्चों, रेज्यूमे का कोई पर्टिकुलर एक फॉर्मेट नहीं होता. अगर आप अभी गूगल देखेंगे आपको थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमेज मिल जाएंगे. तो मैंने यह एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है ताकि आप इसको बना सके. इजी है, आपको ये लर्न भी हो जाए. अब रेज्यूमे बनाने के लिए आपने जॉब एप्लीकेशन लिख दिया. इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में, अगर आपका थोड़ा पेज कम रह गया है तो नीचे एनक्लोजर रिज्यूमे और नेक्स्ट पेज से आप रेज्यूमे बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा. सेंटर में आप लिखेंगे रेज्यूमे. ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले लिखेंगे नेम. नेम वर्ड लिखकर इधर आप नाम लिख देंगे. तो जो आपने जॉब एप्लीकेशन में योर्स सिंसियरली में नेम लिखा है वही नेम इधर भी आएगा. ठीक है, क्योंकि आप अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो इधर आपने नेम लिख दिया. नेम लिखने के बाद आप लिखेंगे फादर्स नेम और इसके आगे फादर नेम लिख देंगे. जरूरी नहीं कि आपको अपने रियल में फादर का नेम लिखना, आप कोई भी इमेजिनरी नेम लिख सकते हैं. इसके बाद आप लिखेंगे मदर्स नेम. मदर्स नेम के आगे आप अपनी मम्मा का नाम लिख देंगे. ठीक है, फुल नेम लिखेंगे. इसके बाद आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपनी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे. मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कुछ 18 ईयर से ऊपर की डेट लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं कि अगर हमें कोई कैंडिडेट लेना है तो वह 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए. तो आप कोई भी इमेजिनरी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा 18 ईयर से अबव की. ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे प्रेजेंट एड्रेस कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका होम टाउन है दिल्ली में लेकिन अभी आप रह रहे हैं बैंगलोर में, तो प्रेजेंट एड्रेस में बैंगलोर का पूरा एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में दिल्ली का पूरा एड्रेस. मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ दोनों ही लिखने हैं. आप सीधा परमानेंट एड्रेस लिखकर कोई भी अपना इमेजिनरी पिन कोड के साथ फुल एड्रेस लिख दीजिएगा. ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, मोबाइल नंबर में आप कोई भी 10 डिजिट्स का इमेजिनरी नंबर लिख दीजिएगा. इसके बाद आप ईमेल आईडी लिखेंगे abc@gmail.com, xyz@yahoo.com, कोई भी इमेजिनरी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा. ओके, इसके बाद आप 1 लाइन का स्पेस दीजिए. आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है. अब बच्चों, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप एक ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका रिज्यूमे प्रेजेंटेबल लगेगा. अगर आप बॉक्स नहीं भी बनाएंगे, आप नॉर्मल बुलेट्स में भी लिख देंगे तब भी ठीक है, बट आई विल एडवाइस कि आप ऐसे बॉक्स बना के लिखिएगा. एक कॉलम लिख दीजिए सीरियल नंबर, क्लास, ईयर, बोर्ड, सब्जेक्ट और परसेंट. सीरियल नंबर 1, क्लास 10th से स्टार्ट कीजिए, 10th. ईयर आपने कौन से ईयर में की, 2011, 2012. बोर्ड, कौन सा बोर्ड, CBSE, ICSE, IB. सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट थे उसमें, और परसेंटेज 90, 91, 92. ठीक है,
10th के बाद 12th। अब ध्यान रखिएगा 10th और 12th के ईयर में 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए। अगर आपने 10th लिखा 2013 तो 12th लिखिए 2015। ओके, 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो जिस वैकेंसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप HR की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर लिख सकते हैं आप MBA HR। यूनिवर्सिटी इक्फाई यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी। अगर आपको पेपर में नहीं पता कि इस पर्टिकुलर पोस्ट की ग्रेजुएशन या कोई डिग्री कहाँ से होती है तो आप लिख दीजिएगा ABC यूनिवर्सिटी, XYZ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी सोचने के लिए मत बैठ जाइएगा। ओके, अब अगर आप टीचिंग के लिए लिख रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं BEd फ्रॉम वेयर, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं आ रहा तो BEd इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश के टीचर के लिए है, BEd इन मैथ, अगर मैथ के टीचर के लिए है, विच यूनिवर्सिटी, XYZ यूनिवर्सिटी। ओके, समझ में आ गया? ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई। अगर आप एक्सपीरियंस्ड के लिए लिख रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस्ड है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक और इधर लिख दीजिए एक्सपीरियंस, एक और बॉक्स बना लीजिए, 1-2 साल का कुछ अपना एक्सपीरियंस शो कर दीजिए। सीरियल नंबर 1, ठीक है। स्कूल अगर टीचर है तो स्कूल XYZ स्कूल, ईयर 2021 से 2023, एक्सपीरियंस टॉट क्लास 5 स्टूडेंट्स, टॉट क्लास 6 स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि आपको एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस्ड बनाना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा नॉर्मल फ्रेशर्स का ही बना दीजिए, आपका टाइम बचेगा। ओके, अब आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिया, इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और फिर अदर एबिलिटीज, लाइक अगर आपने इसके अलावा कुछ और कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, फ्रेंच की है, स्पेनिश की है, इधर आप एक लाइन में वह मेंशन कर दीजिए। ओके, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इस कॉलम को हटा दीजिएगा। ठीक है, टाइम देख लीजिएगा पेपर में कि कितना टाइम है। इसके बाद एक लाइन का स्पेस दीजिए, फिर अचीवमेंट्स कि आपने अपने स्कूल में कोई अचीवमेंट की है या अपने कॉलेज में आप किसी डांस में फर्स्ट आए हो या आपको कोई गोल्ड मेडल मिला हो, किसी ओलंपियाड में मिला हो, उसको आप 1-2 लाइंस में अचीवमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि रिज्यूमे हमारा एक ही पेज में आए, हम नेक्स्ट पेज में भी लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स लिखने के बाद आप इंटरेस्ट का एक कॉलम बना सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस किस में है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या आपको डांस में इंटरेस्ट है या आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो इधर आप इंटरेस्ट लिख सकते हैं। इंटरेस्ट के बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और लैंग्वेज नोन कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा पंजाबी, हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा स्पेनिश। ठीक है, आप ऐसी कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं। इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस दीजिए और डेक्लरेशन दे दीजिए। अब डेक्लरेशन में आप क्या लिख सकते हैं, आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, कि मैं इस चीज को सर्टिफाई करती हूँ कि जो मैंने ये अपने रिज्यूमे में जो इंफॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल करेक्ट है और ट्रू है। इसके बाद आप इधर प्लेस लिखेंगे, जिस प्लेस में गुरुग्राम, दिल्ली, जो आपका एड्रेस है वही आप प्लेस लिख दीजिए। उसके बाद डेट डाल दीजिए और इधर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सेम रिज्यूमे ऐसे ही बनाना है। अगर पेपर में टाइम कम हो तो आप मैंडेटरी डिटेल्स जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल और ईमेल आईडी ये देकर फटाफट से अपने क्वालिफिकेशंस लिखकर और लैंग्वेज नोन लिखकर डेक्लेरेशन कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप ये अदर एबिलिटीज, इंटरेस्ट या फिर ये सब चीजें और डाल सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक बार जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है बच्चों। इसमें नीचे पॉइंट्स भी हैं जो आप सेकेंड पैराग्राफ की क्लोजिंग में लिख सकते हैं। और रिज्यूमे का फॉर्मेट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
रेज्यूमे पेज नंबर 1 और रेज्यूमे पेज नंबर 2। ठीक है, बस अब आपका लास्ट चीज कि पेपर को कॉन्फिडेंस से दीजिएगा, डरिएगा मत, थोड़ा डर लगता है, नेचुरल है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना रखिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।